मुख्यमंत्री बिहार के नकाब उठा रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता है कि वो जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद की भी अपनी एक गरिमा है। बहुत ही शर्मनाक है जो उन्होंने किया है और उनको उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की एक हरकत ने बिहार को ही नहीं पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। विपक्ष सवाल कर रहा है तो बीजेपी को मौका दिख रहा है। सवाल बीजेपी पर भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी के दबाव के चलते ही नीतीश कुमार इस तरह की बेहुदा हरकतें कर रहे हैं जिसे सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। विपक्ष पहले से ही सवाल कर रहा है कि नीतीश कुमार मानसिक तनाव में है, बीजेपी के दबाव में है और हाल ही में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश का यह तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। बीजेपी ने नीतीश को सीएम पद तो दे दिया है लेकिन ताकत छीन ली है और कुर्सी भी छीनने की तैयारी की जा रही है और इसी के चलते नीतीश जो हरकतें करते दिखाई दे रहे हैं। हम हरकत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने इस बार जो किया है उसका बचाव खुद जेडीयू भी नहीं कर पा रही है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में नीतीश कुमार पर उठते सवालों को लेकर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। बीजेपी नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है और ये दबाव विधानसभा चुनाव के साथ ही शुरू हो गया था। नीतीश दबाव में दिखाई दे रहे थे और इस दौरान वो कुछ ऐसे काम करते दिखाई दे रहे थे जिसके चलते विपक्ष उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल करने लगा। लेकिन बीजेपी ने विपक्ष के इन सवालों को भी नीतीश के प्रति जनता की सहानुभूति से जोड़ दिया और इसका सियासी लाभ ले लिया। पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसके चलते बिहार की सियासत में बवाल मचा हुआ है। सौम्या कुमारी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन। तो आपने साफ साफ देखा कि किस तरह से सीएम नीतीश कुमार एक महिला डॉक्टर के साथ सार्वजनिक रूप से गलत व्यवहार करते दिखाई दे रही हैं। वीडियो में नीतीश महिला डॉक्टर का हिजाब खींचते दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, अपनी इस हरकत के बाद नीतीश कुमार खुलकर मुस्कुरा भी रहे हैं। दरअसल ये वीडियो एक कार्यक्रम का है और ये कार्यक्रम नियुक्ति पत्र वितरण का था। इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार मौजूद थे और उनके जरिए नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस बीच एक लड़की मंच पर आई, उसने हिजाब पहना हुआ था। नीतीश कुमार ने उसके हाथ में नियुक्ति पत्र दिया। इस दौरान नीतीश कुमार ने अचानक ही लड़की की तरफ कुछ इशारा किया और फिर उसका हिजाब खींचने की कोशिश की। जैसे ही सीएम ने यह हरकत की वैसे ही सुरक्षा कर्मी को उस लड़की को पीछे खींचना पड़ा और इसके बाद वहां खड़े किसी भी व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। सन्नाटा पसर गया। लेकिन विपक्ष अब सवाल कर रहा है, तमाम बुद्धिजीवी भी सवाल कर रहे हैं, नीतीश को मानसिक रूप से अस्थिर बता रही हैं। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही नीतीश की इस हरकत पर सफाई नहीं दे पा रही हैं। बिहार में प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी की इस पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी ने वीडियो शेयर कर पोस्ट किया, ये क्या हो गया है नीतीश जी को? मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। यह नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं और ये कोई पहली बार नहीं है जब आरजेडी ने नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर बयान दिया हो। इससे पहले भी कई बार तेजस्वी यादव इस तरह के बयान दे चुके हैं। तेजस्वी ने कई बार कहा है कि सीएम नीतीश अचेत अवस्था में है, वो अपने मंत्रियों के नाम तक नहीं बता सकते और अब उनकी हालिया हरकत ने यह साबित भी कर दिया है। इस मामले में कांग्रेस ने महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इनकी बेशर्मी देखिए। एक महिला डॉक्टर जब अपना नियुक्ति पत्र लेने आई तो नीतीश कुमार ने उनका हिजाब खींच लिया। बिहार के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी सरेआम ऐसी नीच हरकत कर रहा है। सोचिए राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी। नीतीश कुमार को इस घटिया हरकत के लिए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये घटियापन माफी के लायक नहीं है। यानी साफ है, कांग्रेस ने सीएम नीतीश से इस्तीफे की मांग कर दी है और इस मांग का समर्थन जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी किया है। महबूबा मुफ्ती ने नीतीश का वीडियो शेयर करते हुए कहा, नीतीश जी को व्यक्तिगत रूप से जानने और उनका सम्मान करने के कारण एक युवती का नकाब खींचते हुए देखकर मुझे गहरा सदमा लगा। क्या इसे बुढ़ापे का असर माना जाए या मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की सामान्य स्थिति का? ये तथ्य और भी परेशान करने वाला है कि उनके आसपास मौजूद लोग इस भयावह घटना को एक मनोरंजन की तरह देखते रहे। नीतीश साहब, शायद अब आपके पद छोड़ने का समय आ गया है। तो वहीं नीतीश कुमार के एक महिला का हिजाब हटाने की कोशिश करने वाले वीडियो पर सपा नेता डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि इस तरह की जिस तरह देखा गया कि मुख्यमंत्री बिहार के नकाब उठा रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता है एक मुख्यमंत्री को इस तरह की चीज करने की। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने तो सीएम नीतीश को बुजुर्ग बता दिया, साथ ही उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा,
एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना उसकी गरिमा और धार्मिक पहचान पर सीधा हमला है। जब राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा करे तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाना लाजमी है। बहुत वक्त से बिहार चुनाव से पहले से नीतीश जी के हेल्थ इश्यूज़ पर सभी लोग काफ़ी कंसर्न थे और वो बुज़ुर्ग हैं और उनका सभी लोग सम्मान करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद की भी अपनी एक गरिमा है और उसके विरुद्ध जाकर एक महिला के साथ इस तरीके की हरकत को अंजाम देना, दिस इज़ वेरी डेंजरस। और इसका जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है वो भी हम सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है। अगर सीएम ही ऐसा कर रहे हैं तो सुरक्षा के लिए गुहार कहाँ लगाएगा आदमी। तो उनकी हेल्थ और उनकी एज को एक तरफ देखते हुए, बट आई थिंक जिस पोस्ट पर वो हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो आई विश ही गेट्स वेल सून एंड आई होप कि इस तरह की चीज़ें ना हो। इनसे एक बुरा संदेश हमारे समाज में जा रहा है। सपा सांसद ने उम्मीद जताई है कि अब नीतीश ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो नीतीश की इस हरकत को शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बेहद शर्मनाक बताया और माफी की मांग की। प्रियंका ने कहा, नहीं, बहुत ही शर्मनाक है जो उन्होंने किया है और उनको उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कोई भी महिला किसी भी वेशभूषा में हो, इस तरीके से सार्वजनिक तरीके से उनको अपमानित करना, उनके बुर्खे को नीचे खींचना, ये सही नहीं है। अगर आपको उनको कुछ सिखाना था, कुछ बताना था, तो वो बाद में भी किया जा सकता था, पर ये तो पब्लिकली उनको ह्यूमिलिएट करने का हैरेसमेंट होता है। इसको हैरेसमेंट कहा जाता है। ये करना बहुत ही गलत है, शर्मनाक है और उनको उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। इस मामले में सिर्फ सियासी दलों की ही नहीं बल्कि जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मौलाना का कहना है कि ये सिर्फ एक महिला का नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं के सम्मान और निजता से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। जब ऐसी हरकत सत्ता में बैठे किसी बड़े नेता की तरफ से होती है तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। ऐसे में मौलाना ने पीएम मोदी से इस मामले में दखल देने की अपील की है। बता दी कि कोई पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने सरेआम इस तरह की हरकत की हो। इससे पहले भी वो कई बार ऐसी हरकतें करते दिखाई दिए हैं। हाल ही में जनसभा के दौरान मना करने के बावजूद नीतीश कुमार ने महिला प्रत्याशी के गले में माला पहनाई और फिर रोकने के लिए संजय झा को डांट भी दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया था। इतना ही नहीं, एक कार्यक्रम जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, वहां महिला को सम्मानित किया जा रहा था। तभी सीएम नीतीश ने महिला का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिसके बाद उन पर कई सवाल उठे। उनकी और पूरी सरकार की काफी किरकिरी हुई और अब जो हरकत नीतीश ने की है उसका बचाव अब सहयोगी भी नहीं कर पा रही हैं। विपक्ष की तरफ से तो यहां तक कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी छीनने का प्लान अब बीजेपी की तरफ से तैयार कर लिया गया है। नीतीश की मानसिक स्थिति के नाम पर बीजेपी पहले नीतीश से ताकत छीनेगी, जिसकी शुरुआत तो पहले से ही हो चुकी है, और फिर उनसे सीएम पद भी छीन लेगी, जो जल्द ही हो भी सकता है। इसी के चलते ही बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद बिहार बीजेपी के नेता को सौंपा है, जिससे उस पर यह आरोप नहीं लगे कि बिहार को दिल्ली से चलाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में अगर जल्द ही बीजेपी बिहार में कोई बड़ा खेल कर दे तो इस पर बहुत आश्चर्य नहीं होगा। ऐसे में सबसे ज्यादा चिंता तो जेडीयू के अंदर ही दिखाई दे रही है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।